नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। तो देखिए फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि जब आरबीआई ने इसके ऊपर एक बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि क्रेडिट कार्ड के इशू बंद करने का, तब से लेकर एक बिग फॉल हो चुके थे। और मैंने तब भी आपको बताया था कि अच्छे कंपनी इसी तरीके से गिरते हैं और बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस गिरावट के माहौल में ही बाय करते हैं और रिटेल पब्लिक डर कर भाग जाते हैं। तो उसका झलक आपको यहाँ पे चार्ट में ही देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जब न्यूज़ आया तो बिग गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद 2 दिन से लगातार गिरते चले गए और उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे करके वो आज कहाँ पे है, जो इसका स्विंग हाई था, जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था। मैं रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना। मतलब एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस और 3 बार रेजिस्टेंस बना। ये 3-3 बार रेजिस्टेंस बनने के कारण कंपनी के ऊपर एक स्ट्रांगली यहाँ पे प्रेशराइज है और उसी बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे जर्नी होने के बाद, नीचे आने के बाद फिर से वही लेवल तक जर्नी हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक बाउंस बैक किया और तब तब मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने इस कंपनी के ऊपर आरएसएस स्ट्रेटजीज को फॉलो किया कि आरएसएस स्ट्रेटजीज यही बताए थे कि जब जब करेक्शन होगा 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे शेयर आएगा और उस लेवल में जब भी 30 लेवल को टच करेंगे तब क्या बनेगा, तब बनेगा एंट्री। और इसी 30 लेवल से कंपनी भागते भागते कहाँ तक ऊपर गया, एकदम 70 को टच किया, तब बना एग्जिट। तो फाइनली बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मिला। तो आरएसएस स्ट्रेटजीज में कितना रिटर्न मिला, देखिए 12.5 से 13% एक्चुअली होगा कुछ इस लेवल तक। तो 13%, 13.5% तक रिटर्न मिला, वो भी 62 डेज में। वो मेरे लिए इतने लार्ज कैप टाइप ब्लू चिप टाइप कंपनीज के ऊपर 13% रिटर्न मिलना और वो भी 2 मंथ में, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी आप देखिए, आप जब भी कोई काम करने के लिए जाएंगे तो सारी चीज़ों को आपको पहले एक बार पहले से ही डीपली रिसर्च करके रखना होगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो इलेक्शन का रिजल्ट है, सॉरी माफी चाहता हूँ, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 19 तारीख को आएगा और कंपनी ये भी बता रहा है कि उस दिन 2 रुपीज़ करके डिविडेंड भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो फाइनली कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर जो जिस तरीके से सिचुएशन बना, लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इस लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस, मतलब बाउंस बैक क्यों कर रहा है, क्योंकि सॉरी वो गिरावट क्यों दिखा रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है कि इस लेवल बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, जो 1843 के आसपास है। इस 1843 को जब जब टच कर रहा है तब तब वहाँ से क्या कर रहा है, शेयर को बाउंस मतलब बैक देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पैटर्न्स भी बनने जा रहा है। वो पैटर्न्स आपके सामने में यहाँ पे क्रिएट करूंगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा लंबा ड्रैग कर लेते हैं, हाँ अभी ठीक है। देखिए बहुत सारे पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। एक पैटर्न से यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, फिर से दूसरा एक शोल्डर बन गया यहाँ पे और दूसरा शोल्डर बनने के बाद एक बिग हेड बन गया। बिग हेड मतलब बिग क्रैश होने के बाद यहाँ पे बिग हेड भी बन चुके हैं, लंबा सा एक हेड भी बन चुके हैं। उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे फिर से शोल्डर बन गया। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने हैं। अभी इस लेवल को ब्रेकआउट भी हुआ है। इसके ऊपर कोई भी अगर कंफर्मेशन कैंडल मिले तो जरूर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रेंज निकल कर है, इस रेंज के लेवल में मैं टारगेट भी लेने वाला हूँ। तो जो रेंज निकल कर है वो करीबन करीबन 16% के आसपास। तो मुझे लगता है इस तरीके से टारगेट पाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका लाइफ टाइम जो हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा उस लेवल तक जाने का, क्योंकि यही नेचर होता है, यही बड़े कंपनी का एक पॉजिटिव थिंग होता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। और सॉरी और आप देखेंगे तो कंपनी का रिजल्ट भी बहुत शानदार हो रहा है और इस बार भी रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले अगर कोई शेयर भागते चले जा रहा है तो उसके ऊपर गुड न्यूज़ आने का चांसेस है, उसके ऊपर अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है 11,900 से लेकर 15,100 तक कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,500 से 5,300 तक देखने को मिले। कंपनी के ऊपर जो नेट एनपी है वो 0.41 से लेकर 0.36 तक देखने को मिले। तो हर जगह से देखा है तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और इसी बेसिस में इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना।
नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल के ऊपर पिछले दिनों में फाइनली क्वार्टरली जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसके एक झलक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ टीसीएस अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश किया, तो उसके अगेंस्ट में जितने सारे आईटी सेक्टर कंपनी है उसका भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। तो जस्ट डायल ने बहुत शानदार रिजल्ट पब्लिश किया, आप खुद ही देख सकते हैं। देखिए जो फिगर आउट है वो मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं टोटल जो इनकम है ओवरऑल पिछले साल में कितना था, अराउंड यहाँ पे मैं करोड़ में आपको कन्वर्ट करके देता हूँ 328 करोड़। और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 361 करोड़, और अभी कितना बने 367 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी के बेस्ट तरीके से इनकम देखने को मिला, बेस्ट तरीके से आप इनकम देखने को मिले हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे 2222 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ। और पिछली बार 2140 करोड़ करोड़ का, सॉरी 2000 नहीं, माफी चाहता हूँ, 214 करोड़ के आसपास इस बार एक्सपेंस हुआ। पिछले साल में 222 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ, और फिलहाल के लिए करंट ईयर में 213 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। तो ओवरऑल इस बार एक्सपेंस बहुत हद तक कम किया है, इनकम ज़्यादा हुआ है और एक्सपेंस कम हुआ है, एक अच्छी बात है। अभी टैक्सेस सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देखेंगे तो पिछले सालों में सिर्फ 83 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और पिछले क्वार्टर्स में सिर्फ 115 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार 140 करोड़ के 141 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो सोचिए कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक कंपनी पॉजिटिवली ग्रोथ किया। और इसी बेसिस में कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो एक टाइम पिछले साल में 9 रुपीज़, 9 से 9.5 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 16.5% तक पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 13 साढ़े 13% तक पहुंच चुके हैं। तो बेस्ट तरीके से अर्निंग पर शेयर बढ़े हैं, बेस्ट तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। इस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है उसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे एक परफॉर्मेंस करने वाला है। तो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कंपनी को आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। अभी जस्ट डायल के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, अभी देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और एफआईएस भी देखिए लगातार होल्डिंग्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। 2-2.5% से होल्डिंग को बढ़ाकर आज 7% के आसपास लेके चले गए। एफआईएस के और म्यूचुअल फंड के पास 5% होल्डिंग था, 5.5%, वो बढ़ के 8.5% तक पहुंच चुके हैं। मतलब बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। अभी इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स को आप नोटिस करना कि कंपनीज के ऊपर, जस्ट डायल के ऊपर आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि इसका टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना, जब मैंने एंट्री लिया वो किस बेसिस में लिया, आप देख सकते हैं एक पैटर्न्स बना था। वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने, पहले एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। इस पैटर्न्स के ऊपर जब भी ब्रेकआउट हुआ और फाइनली स्ट्रांगली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद मैं इंतजार कर रहा था कब रीटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। फाइनली इस जगह पे एंट्री बने, और मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ बहुत हाई लेवल तक। जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन करीबन टोटल एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 45% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए टारगेट कम मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बोलना गलत होगा कि इतने दिनों में ही टारगेट मिल जाएगा, इतने टाइम लगेगा, ये बोलना गलत होगा, क्योंकि मार्केट डिपेंड करके चलते हैं बायर सेलर के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बायर होकर ये नहीं बता सकता कि कल कहाँ जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों बायर है जो इस मार्केट को टोटली कौन सा डायरेक्शन में लेके जाएंगे वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। हाँ, अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है, कंपनी का स्ट्रैटेजीज के ऊपर आपको भरोसा है, तो वो कंपनी आपको आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट देकर ही दम लेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और देखिए बीच में मैं एक बात जरूर कहूँगा, मेरे सारे वीडियोस आपको सिखाने के लिए, आपको सारे सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल रिकमेंड करूँ। जो जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है। तो प्लीज़ एक बार काम करने से पहले एक बार खुद के ओपिनियन और खुद के मतलब सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर एक गुड पॉइंट सही है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यही बता रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जिस तरीके से भागते चले जा रहा है इन निफ्टी फिफ्टी को, और सॉरी निफ्टी फिफ्टी को जो सबसे बड़ा वेटेज देता है रिलायंस, वो 25,000 तक इसी साल में लेके जाएंगे। और इसी साल नहीं, वो बता रहे 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर ही जाने वाला है। तो कहने का मतलब यही है कि रिलायंस ऑब्वियसली, रिलायंस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है,
तो वो कंपनी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस तो कर ही रहा है, साथ ही साथ और भी ज़्यादा ग्रोथ इंडेक्स के ऊपर भी है और इंडिया के ऊपर भी है। 21,000 करोड़ से ज़्यादा इस कंपनी का 21 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इस कंपनी का मार्केट कैप है। अराउंड कंपनी का जो वैल्यूएशन हमेशा सस्ते में आपको देखने को मिलता है। अगर आप इसका कंपेयर खुद के इंडस्ट्रीज के हिसाब से करेंगे तो कभी भी आपको कम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में जो लीडर प्लेयर है वो रिलायंस है, मगर एक दिक्कत वाला बात यही है कि बाकी सारे कंपनीज इस सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका पी रेशियो हमेशा लो होता है। तो एवरेज पी रेशियो जो निकल कर है वो इसलिए 9 के आसपास और कंपनी का पी रेशियो 30। अभी ये देखना है कि रिलायंस के पी रेशियो के सही में हाई में है, बिल्कुल नहीं। पहले देखा जाए तो कंपनी का हाई पी रेशियो था 34, आज पी रेशियो 30, एवरेज पी रेशियो निकल कर है 25। तो ओवरऑल कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में है और इसी हिसाब से कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी जबरदस्त हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 19 जुलाई में कंपनी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस करूंगा। तो फाइनली जिस तरीके से मेरा ट्रेड बना था वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूं, तो आप भी पैटर्न्स को सीख पाएंगे, जान पाएंगे। देखिए, जो पैटर्न्स को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो है कफ विद हैंड पैटर्न्स और हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो यहाँ पे एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और जबरदस्त एक परफॉर्मेंस करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम वो फोल्ड किया। तभी मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया था कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंस है इस फील्ड में। तो पेशेंस जो लोग दिखाए, जो मैंने पेशेंस के ऊपर इंतजार किया तो मुझे इजीली टारगेट नहीं मिला, टाइम लगा मगर टारगेट मिला। तो बेसिकली जो टारगेट मिला है वो अराउंड 23%। और टारगेट कितने दिनों में मिला? अगर मैं एंटी लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनएससी फूड्स लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने वाला है, वो भी 22 तारीख को, हर एक के बदले 10 शेयर। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।